हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए ईयरली करंट अफेयर्स की शंखनाद सीरीज में आज हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक जितने भी देशों में नए प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है उन सभी को यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे। हर एग्जाम में यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाता है, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर इजीली इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसने हाल ही में ताइवान के नए प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली? तो यह है फ्रेंड्स विलियम लाई। आंसर ए हो जाएगा। विलियम लाई को हाल ही में ताइवान का नया प्रेसिडेंट चुना गया। ताइवान के बारे में आप सभी जानते हैं, ये एक पूर्वी एशियाई देश है, चीन का निकटतम पड़ोसी है, इसीलिए इसे चीनी गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। ताइवान के नए प्रेसिडेंट के रूप में विलियम लाई को हाल ही में नियुक्त किया गया, प्रेसिडेंट चुना गया। इन्होंने प्रेसिडेंट के पद पर साई इन वेंग का स्थान लिया है, जो कि विलियम लाई के पहले ताइवान के प्रेसिडेंट के पद पर थे। अब विलियम लाई ताइवान के नए प्रेसिडेंट बने, जो कि ताइवान में डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं। ताइवान के बारे में जैसा कि अभी हमने बात की, पूर्वी एशियाई देश है फ्रेंड्स, जिसकी कैपिटल ताइपाई सिटी है। प्रशांत महासागर में स्थित ये एक देश है जिसके नए प्रेसिडेंट विलियम लाई को बनाया गया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक की जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इजीली इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए 2023 के करंट अफेयर की इस बुक में आपको 36 टॉपिक देखने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको लास्ट में रिवीजन के लिए 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो भारत की किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक आपके लिए। आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करिए या फिर क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर जाकर भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मोहम्मद मुइज्जी को किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया? देखिए काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे हैं फ्रेंड्स मोहम्मद मुइज्जू। भारत और मालदीव के मध्य में हाल ही में एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम देखने को मिला है, विवाद देखने को मिला है। आप सभी जानते हैं, जब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अपनी लक्षद्वीप की यात्रा पर थे, वहाँ के बीचेस को जब नरेंद्र मोदी ने प्रमोट किया तो मोहम्मद मुइज्जू ने आपत्ति ली इस पर, और ये कहा जा सकता है कि मालदीव इससे बहुत ही नाराज हुआ। मोहम्मद मुइज्जू की बात कर रहे हैं तो ये मालदीव के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं 2023 में। पहले तो यहाँ पर हम आंसर लेते हैं, मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के नए प्रेसिडेंट चुने गए। एक्चुअल में हुआ क्या था कि मालदीव के कुछ सेंट्रल मिनिस्टर थे जिन्होंने भारत के खिलाफ कुछ ट्वीट कर दिए, जिसके कारण पूरे भारत में बाइकॉट मालदीव काफ़ी ट्रेड कर रहा था। तो ये एक विवाद था फ्रेंड्स, जो कि दोनों देशों के मध्य में टूरिज्म को लेकर देखने को मिल रहा है। तो मोहम्मद मुइज्जू की बात करते हैं, मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने। इनके पहले इब्राहिम मोहम्मद सोली मालदीव के प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब इन्हें प्रेसिडेंट के पद पर मोहम्मद मुइज्जू ने हराया और मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव के प्रेसिडेंट पद पर 53% से अधिक वोट हासिल किए, जिसके बाद मोहम्मद मुइज्जी अब मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने 2023 में। हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपी देश है मालदीव, भारत में लक्षद्वीप के निकट पड़ता है ये। इसकी कैपिटल माले है। दिवेही यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और मालदीवी रुपया यहाँ की मुद्रा या ऑफिशियल करेंसी के रूप में यूज की जाती है। हाल ही में मालदीव के नए प्रेसिडेंट 2023 में मोहम्मद मुइज्जी को चुना गया। ओके, इसके बाद आइए, हाल ही में पेड्रो सांचेज को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? पेड्रो सांचेज यूरोपीय देश स्पेन के एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। वैसे इसके पहले भी यही प्रधानमंत्री थे, तो इन्हें दोबारा स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ये पहली बार जून 2018 में स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए थे पेड्रो सांचेज, और अब 2023 में दोबारा इन्हें स्पेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये स्पेन में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ स्पेन के सदस्य हैं, जो कि अब स्पेन के एक बार फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जेवियर माइली को किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया? जेवियर माइली हाल ही में देखिए दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। इन्होंने अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट पद पर अल्बर्टो फर्नांडिस की जगह ली है, जो कि अर्जेंटीना के पूर्व प्रेसिडेंट थे, और इनके स्थान पर अब जेवियर माइली को अर्जेंटीना का नया प्रेसिडेंट चुना गया।
इन्होंने अर्जेंटीना में प्रेसिडेंट इलेक्शन में सर्जियो मस्सा को हराया। ऑल ओवर जितनी भी वोटिंग हुई थी अर्जेंटीना में प्रेसिडेंट पद के लिए, उसमें से 55.8% वोट अकेले जेवियर मेली को मिले, जिसके कारण ये अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट बने 2023 में। अर्जेंटीना में ये लिबरल पार्टी से संबंध रखते हैं। यहाँ पर अर्जेंटीना की बात करें तो दक्षिण अमेरिकी देश है, कैपिटल ब्यूनस आयर्स है और अर्जेंटीना पीसो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। अब जेवियर माइली अर्जेंटीना देश के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए 2023 में। आगे चलिए, हाल ही में न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के बारे में काफ़ी क्वेश्चन हमने एग्जाम में देखा है बार बार। पहले क्रिस हिपकिंस इस पद पर थे 41वें प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन हाल ही में न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन को चुना गया। क्रिस्टोफर लक्सन हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए, जो कि इस पद पर आने वाले 42वें प्रधानमंत्री हैं न्यूजीलैंड के। इनके पहले क्रिस हिपकिंस 41वें प्रधानमंत्री थे न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है फ्रेंड्स। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। यहाँ के राजा चार्ल्स तृतीय माने जाते हैं। यहाँ पर यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। यह दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका के सबसे निकटतम स्थित देश है। क्रिस हिपकिंस के स्थान पर क्रिस्टोफर लक्सन को न्यूजीलैंड का 42वां प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किया गया। इसके बाद भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? इसे भी नोट कीजिएगा। यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है फ्रेंड्स क्योंकि ये भारतीय मूल के व्यक्ति है थरमन शनमुगरत्नम, जिन्हें हाल ही में देखिए सिंगापुर देश का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। सिंगापुर की पीपुल्स एक्शन पार्टी के ये सदस्य हैं भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम। इन्हें हाल ही में सिंगापुर का नवा प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। इनके पहले सिंगापुर की 8वीं प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हलीमा याकूब थी, जो कि सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। अब इनके स्थान पर सिंगापुर के नवे राष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम को नियुक्त किया गया। सिंगापुर एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है फ्रेंड्स, जिसकी कैपिटल सिंगापुर सिटी है। ली सिन लुंग वर्तमान में इस देश के प्राइम मिनिस्टर के पद पर हैं और अब इस देश के नवे राष्ट्रपति के रूप में थरमन शनमुगरत्नम को नियुक्त किया गया। हाल ही में कंबोडिया का नया पीएम किसे नियुक्त किया गया? कंबोडिया एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए राजशाही शासन चलता है। यहाँ पर नोरोडोम सिहामुनी यहाँ के राजा है कंबोडिया के। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री सेमडेक टेको हुन सेन के पद छोड़ने के बाद कंबोडियन पीपुल्स पार्टी के सदस्य हुन मोनेट को कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। हुन मोनेट कंबोडिया के नए पीएम हाल ही में नियुक्त किए गए 2023 में। कंबोडिया की कैपिटल नामपेन है और यहाँ पर कंबोडियन रियल का यूज किया जाता है ऑफिशियल करेंसी के रूप में। आप सभी जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में ही स्थित है, जिसके कारण कंबोडिया काफी सुर्खियों में रहता है इंडिया में। तो हमें याद रखना चाहिए कि इसके नए पीएम के रूप में हुन मोनेट को नियुक्त किया गया 2023 में। आगे आइए, हाल ही में एशियाई देश थाईलैंड का 30वां प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? ये हैं फ्रेंड्स श्रेथा थाविसिन, जिन्हें थाईलैंड का 30वां प्रधानमंत्री हाल ही में 2023 में नियुक्त किया गया। थाईलैंड जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, इसकी कैपिटल बैंकॉक है। थाई बाट यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। थाईलैंड को प्राचीन समय में शाम देश के नाम से जाना जाता था। कभी हिंदू आबादी निवास करती थी, लेकिन अब अधिकतर बौद्ध आबादी यहाँ पर निवास करती है। बौद्ध धर्म को मानने वाले यहाँ पर निवास करते हैं। 1948 से पहले शाम देश इसका नाम था, लेकिन 1948 में इसका नाम बदलकर थाईलैंड कर दिया गया। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है क्योंकि हिंदू मेजोरिटी कभी रहा करती थी और यहाँ पर भले ही बौद्ध धर्म है, लेकिन फिर भी उनके मन में हिंदुओं के प्रति आस्था है, हिंदू धर्म के प्रति आस्था है। इसीलिए थाईलैंड का राष्ट्रीय और शाही चिन्ह भी गरुड़ है, जो कि भगवान विष्णु का वाहन है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एशिया के किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है, तो कन्फ्यूजन होता है, हम नेपाल लगा के आ जाते हैं, लेकिन ये थाईलैंड देश है, याद रखिएगा। थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री 2023 में श्रेथा थाविसिन को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? 2023 में वो वान थुओंग को वियतनाम के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वियतनाम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के सदस्य है यहाँ पर वो वान थुओंग।
जिन्हें गुयेन जुआन फुक के स्थान पर वियतनाम के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। नाम थोड़े से अलग अलग हैं, थोड़े से अजीब हैं, बड़े हैं, टफ हैं, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। वियतनाम के पूर्व प्रेसिडेंट कौन थे? गुयेन जुआन फुक। इनके इस्तीफे के बाद, इनके कार्यकाल पूरा होने के बाद अब नए प्रेसिडेंट चुने गए 2023 में वियतनाम के वो वान थुओंग। वियतनाम, जैसा कि अभी हमने बात की, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, कैपिटल हनोई है और वियतनामी डोंग यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। फाम मिन चिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पद पर हैं वर्तमान में। और अब वो वान थुओंग को वियतनाम का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। अगला, फेलिक्स सेसिकेदी को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो फेलिक्स सेसिकेदी हाल ही में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कॉन्गो, जिसे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नाम से जाना जाता है, एक अफ्रीकी देश है। यहाँ पर फेलिक्स सेसिकेदी को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। सबसे पहली बार 2019 में ये कॉन्गो गणराज्य के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए थे पहली बार, और अब लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए इन्हें अफ्रीकी देश कॉन्गो का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। कॉन्गो अफ्रीका महाद्वीप का अल्जीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। हाल ही में देखिए इसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी शामिल किया गया था। और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल की बात करें तो ये किंशासा है। हाल ही में कॉन्गो के नए प्रेसिडेंट के रूप में एक बार फिर से फेलिक्स सेसिकेदी को नियुक्त किया गया। इसके बाद हाल ही में डेनियल नोबोवा ने किस देश के सबसे युवा प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली? डेनियल नोबोवा नए प्रेसिडेंट बने हैं इक्वेडोर के। इक्वेडोर एक दक्षिण अमेरिकी देश है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका का एक देश है इक्वेडोर। इसकी कैपिटल क्वेटो है और अमेरिकी डॉलर यहाँ पर ऑफिशियल करेंसी के रूप में यूज की जाती है। अब यहाँ पर सबसे युवा प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए डेनियल नोबोवा। इनके पहले गुइलेमो लॉसो इक्वेडोर के प्रेसिडेंट के पद पर थे, लेकिन इन पर इम्पीचमेंट की प्रोसीजर चलाई गई, महाभियोग की प्रोसीजर चलाई गई, जिसके बाद अब बचे हुए कार्यकाल के लिए डेनियल नोबोवा को इक्वेडोर का नया प्रेसिडेंट बनाया गया। अब डेनियल नोबोवा बचे हुए कार्यकाल के लिए केवल 17 महीने ही इस पद पर रहेंगे। मई 2025 तक इनका कार्यकाल है राष्ट्रपति के पद पर इक्वेडोर में। तो इक्वेडोर के वर्तमान में नए प्रेसिडेंट, सबसे युवा प्रेसिडेंट कौन? डेनियल नोबोवा। किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में एंड्री राजोएलिना को चुना गया? यह द्वीपीय देश है जिसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर के नए प्रेसिडेंट के रूप में एंड्री राजोएलिना को हाल ही में नियुक्त किया गया और इस बार राष्ट्रपति के रूप में यह इनका तीसरा कार्यकाल है। और मेडागास्कर के ये 10वें प्रेसिडेंट हाल ही में 2023 में नियुक्त किए गए। मेडागास्कर में एंड्री राजोएलिना 2009 से लेकर 2014 तक और उसके बाद 2019 से लेकर 2023 तक प्रेसिडेंट रहे। अब इनका लगातार दूसरा कार्यकाल है 2023 से, लेकिन ऑल ओवर देखें तो इन्होंने तीसरी बार मेडागास्कर के प्रेसिडेंट का पद संभाला है। हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है मेडागास्कर, विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी कैपिटल अंतानानारिवो है। एंड्री राजोएलिना वर्तमान में मेडागास्कर के नए प्रेसिडेंट 2023 में तीसरी बार नियुक्त किए गए। आगे आइए, किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को बनाया गया? तो ये यूरोपीय देश है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के चौथी बार पीएम के रूप में नियुक्त किए गए हैं रॉबर्ट फिको। ये स्लोवाकिया में स्पेर पार्टी से संबंधित है फ्रेंड्स, जिन्होंने यहाँ पर पीएम के चुनाव में ऑलमोस्ट 23% वोटों के साथ जीत हासिल की। तो चौथी बार रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के पीएम के रूप में नियुक्त किए गए। सबसे पहली बार 2006 से लेकर 2010 तक ये स्लोवाकिया के पहली बार पीएम नियुक्त किए गए थे। उसके बाद 2012 से लेकर 18 तक और इसके पहले अभी 2023 में चुने जाने से पहले भी ये स्लोवाकिया के पीएम के पद पर थे और अब 2023 में चौथी बार रॉबर्ट फिको को स्लोवाकिया का पीएम नियुक्त किया गया। यूरोपीय देश है स्लोवाकिया, जिसकी कैपिटल ब्रेटिस्लावा है और जुजाना कापुतोवा यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर हैं। और अब स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको चौथी बार नियुक्त किए गए। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन, हाल ही में जोसेफ बोकाई को किस अफ्रीकी देश का प्रेसिडेंट चुना गया? तो जोसेफ बोकाई अफ्रीकी देश लाइबेरिया के नए प्रेसिडेंट बने 2023 में। इन्होंने देखिए पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज विया का स्थान लिया है। जॉर्ज विया का कार्यकाल 2023 में समाप्त हुआ था और लाइबेरिया में जब राष्ट्रपति इलेक्शन करवाए गए तो जोसेफ बोकाई ने राष्ट्रपति के इलेक्शन में वहां के फुटबॉल खिलाड़ी स्टार वे को 20,000 वोटों से हराया और वे को हराकर जोसेफ बोकाई लाइबेरिया के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए 2023 में।
इसके पहले 2006 से लेकर 2018 तक ये लाइबेरिया के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर चुके हैं। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है लाइबेरिया। कैपिटल मोनोविया है और लाइबेरियाई डॉलर यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। जोसेफ बोकाई 2023 में लाइबेरिया के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। हाल ही में यूरोपीय देश लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? लग्जमबर्ग एक यूरोपीय देश है फ्रेंड्स, जो कि बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी के साथ सीमा साझा करता है यूरोप में। हाल ही में इसके नए प्रधानमंत्री 2023 में ल्यूक फ्रीडेन को नियुक्त किया गया। इन्होंने यहां पर पीएम के चुनाव में अपने विपक्षी नेता जेवियर बेट्टेल को हराया और इन्हें हराकर ल्यूक फ्रीडेन, जो कि वहां पर क्रिश्चियन सोशल पीपुल्स पार्टी से संबंधित है, ये लग्जमबर्ग के नए पीएम बने हैं। कौन है ये? ल्यूक फ्रीडेन। यहाँ पर लग्जमबर्ग की कैपिटल भी याद रखिएगा, लग्जमबर्ग सिटी लग्जमबर्ग की कैपिटल है, यूरोपीय देश है और इसके नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन हाल ही में बनाए गए 2023 में। आगे, किस देश के अब्देल फतह अल सीसी को प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया? अब्देल फतह अल सीसी को तीसरी बार लगातार मिस्र के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। भारत में देखिए 75वां जब गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया था तो इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भी अब्देल फतह अल सीसी को ही बुलाया गया था, जो कि मिस्र के प्रेसिडेंट है। अब लगातार तीसरी बार 2023 में इन्हें मिस्र के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। पहली बार 2014 में ये मिस्र के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए थे। मिस्र को ही इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित एक देश है फ्रेंड्स, जिसकी कैपिटल काहिरा है और नील नदी के तट पर काहिरा स्थित है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के प्रेसिडेंट चुने गए लगातार तीसरी बार 2023 में। ओके, इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने छठी बार शपथ ग्रहण की? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इजराइल भारत का बहुत ही अच्छा मित्र राष्ट्र है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती है। हाल ही में 2023 में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में छठी बार शपथ लेने वाले व्यक्ति है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 1996 में पहली बार इन्हें इजराइल के पीएम के रूप में चुना गया था। ये इजराइल में लिकुड पार्टी से संबंध रखते हैं और उसके चेयरमैन के पद पर भी हैं। इजराइल भारत की मित्र कंट्री है, जो कि एक पश्चिमी एशियाई देश है फ्रेंड्स। इसकी कैपिटल जेरूसलम है और आइजैक हर्जोग यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। न्यू शेकेल इजराइल की ऑफिशियल करेंसी है, इसे भी याद रखिएगा, काफी एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। तो इजराइल के पीएम कौन है वर्तमान में? छठी बार शपथ जिन्होंने ली 2023 में, बेंजामिन नेतन्याहू। पूर्व पीएम मोंट्यूज मोराविकी के विश्वास मत हारने के बाद डोनाल्ड टस्क को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मोंट्यूज मोराविकी पोलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे फ्रेंड्स। 2023 में पोलैंड की पार्लियामेंट में ये विश्वास मत हार गए, जिसके बाद डोनाल्ड टस्क को पोलैंड का नया पीएम नियुक्त किया गया। तो पोलैंड के नए पीएम हो जाते हैं डोनाल्ड टस्क। इसके पहले ये 2007 से लेकर 2014 तक पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और 2014 से लेकर 2019 तक यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो पूर्व पीएम भी हैं डोनाल्ड टस्क पोलैंड के, जिन्हें 2023 में एक बार फिर से पोलैंड का पीएम नियुक्त किया गया। एक यूरोपीय देश है पोलैंड, जिसकी कैपिटल वारसा है और एंड्रेस डूडा वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं और अब पोलैंड के पीएम चुने गए डोनाल्ड टस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे हाल ही में वानुआतू देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? वानुआतू देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं 2023 में सातो किल्मेन। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखिए देश की लोकेशन देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर में 83 द्वीपों का एक समूह देश है वानुआतू। इसकी कैपिटल है पोर्ट विला। हाल ही में इसके नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं सातो किल्मेन और सातो किल्मेन 5वीं बार देखिए वानुआतू के पीएम के रूप में चुने गए। इन्होंने हाल ही में वानुआतू में पीएम के चुनाव में कल साकाऊ को हराया, इनके जो विपक्षी नेता थे उनको हराया और इनको हराकर 5वें कार्यकाल के लिए सातो किल्मेन को वानुआतू का नया पीएम नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर में वानुआतू देश स्थित है। इमरसन मंगागवा को किस अफ्रीकी देश का नया प्रेसिडेंट चुना गया? इमरसन मंगागवा अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे के एक बार फिर से प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए। एक बार फिर से इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि इस पद पर इनका दूसरा कार्यकाल है और ये अंतिम कार्यकाल है, क्योंकि जिम्बाब्वे में ऑफिशियली
कोई भी प्रेसिडेंट 2 टर्म तक ही रह सकता है, तो ये इनका दूसरा टर्म है इमरसन मंगाग्वा का जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट के रूप में। ये ZANU-PF पार्टी से संबंधित है जिम्बाब्वे में। जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए 2023 में, तो इनकी पार्टी ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऑलमोस्ट 52.6% वोट हासिल किए और इमरसन मंगाग्वा को एक बार फिर से जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया 2023 में। अफ्रीकी देश है, मध्य अफ्रीकी देश है, कैपिटल हरारे है और शोना और दिबेली यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इमरसन मंगाग्वा अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। मेटे फ्रेडरिक्सन को किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? मेटे फ्रेडरिक्सन यूरोपीय देश डेनमार्क की नई प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है 2023 में। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। डेनमार्क के इतिहास में यह दूसरी महिला प्रधानमंत्री है और डेनमार्क की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है। डेनमार्क जो कि उत्तरी यूरोपीय देश है, इसकी कैपिटल कोपेनहेगन है और महारानी मार्गरेट है यहाँ की महारानी के पद पर है वर्तमान में, क्योंकि राजशाही शासन होता है तो महारानी मार्गरेट है। और प्रधानमंत्री की बात की जाए तो 2023 में डेनमार्क की नई प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन को बनाया गया। एडगर्स रिकेविंस को किस यूरोपीय देश का नया प्रेसिडेंट चुना गया? 2023 में एडगर्स रिकेविंस यूरोपीय देश लातविया के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए। 4 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा 2023 से लेकर 2027 तक। ये लातविया के 11वें राष्ट्रपति है और इसके पहले ये लातविया के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। कौन है ये? एडगर्स रिकेविंस लातविया के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए 2023 में। यूरोपीय देश लातविया की कैपिटल रीगा है और यहाँ के प्रधानमंत्री के पद पर क्रिस्टिजिन्स कैरिन्स है। तो क्रिस्टिजिन्स कैरिन्स यहाँ के पीएम हैं और अब लातविया के नए प्रेसिडेंट के रूप में एडगर्स रिकेविंस को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेटेरी ओर्पो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? पेटेरी ओर्पो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में 2023 में नियुक्त किए गए। पेटेरी ओर्पो ने पूर्व प्रधानमंत्री सना मारिन का स्थान लिया है फ्रेंड्स इस पद पर, क्योंकि 2023 में सना मारिन ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में अपना इस्तीफा दिया था। इनके इस्तीफा देने के बाद पेटेरी ओर्पो, जो कि फिनलैंड में राष्ट्रीय गठबंधन पार्टी के नेता है फ्रेंड्स, इन्होंने फिनलैंड के नए पीएम के रूप में शपथ ली है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है। हेलेंसिकी यहाँ की कैपिटल है और साउली निनिस्टो यहाँ के राष्ट्रपति के पद पर हैं। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये पता होना चाहिए कि फिनलैंड नाटो में शामिल होने वाला 31वां सदस्य देश बना है 2023 में। इसे हजारों झीलों का देश कहा जाता है, यूरोपीय देश है। इसके नए पीएम के रूप में 2023 में पेटेरी ओर्पो को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो ग्रीस जो कि एक यूरोपीय देश है फ्रेंड्स, प्राचीन समय में यूनान के नाम से जाना जाता था। इसके नए पीएम के रूप में किरियाकोस मित्सोटाकिस ने शपथ ली है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नाम थोड़ा सा बड़ा और टफ है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। किरियाकोस मित्सोटाकिस ये ग्रीस के नए पीएम के रूप में नियुक्त किए गए हैं लगातार दूसरी बार। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ग्रीस को प्राचीन समय में यूनान के नाम से जाना जाता था। जो यूनानी खेल है, मतलब ओलंपिक खेल है, उनकी शुरुआत यूनान या ग्रीस से ही हुई थी। ठीक है, इसकी कैपिटल एथेंस है और कतेरिना सकेलारोपोलू यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। लगातार दूसरी बार ग्रीस के पीएम के रूप में किरियाकोस मित्सोटाकिस को नियुक्त किया गया 2023 में। पराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? देखिए, पहले इसकी लोकेशन देखते हैं देश की, क्योंकि बहुत कम नाम सुनने को मिलता है पराग्वे का। ये एक दक्षिण अमेरिकी देश है फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका के मिड में स्थित है पराग्वे, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके 2023 में नए प्रेसिडेंट के रूप में सेंटियागो पेना को नियुक्त किया गया। इन्होंने पराग्वे में राष्ट्रपति चुनाव में एफ्रेन एलर्गे को हराकर पराग्वे के राष्ट्रपति के रूप में जीत हासिल की और अब ये पराग्वे के 52वें प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। दक्षिण अमेरिकी देश है पराग्वे, कैपिटल एसेंशियोन है और गुआरानी यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। सेंटियागो पेना वर्तमान में पराग्वे के नए प्रेसिडेंट चुने गए। रेचेप तैयब एर्दोगन को किस देश का प्रेसिडेंट चुना गया? रेचेप तैयब एर्दोगन यूरेशियाई देश तुर्की के नए प्रेसिडेंट 2023 में नियुक्त किए गए। मई 2023 में रेचेप तैयब एर्दोगन ने तुर्की में राष्ट्रपति का चुनाव जीता था और अब ये तुर्की के 12वें प्रेसिडेंट के रूप में 2023 में नियुक्त किए गए। यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में फैला हुआ है तुर्की, कैपिटल अंकारा है और यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा तुर्किश लीरा के नाम से जानी जाती है। इस फैक्ट को नोट कीजिएगा कि भारत ने
जब तुर्की में कुछ समय पहले भूकंप आया था तो वहां पर भूकंप प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था तुर्की की मदद के लिए। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की में भूकंप प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास के लिए। इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन सेना, भारतीय आर्मी का ये एक ऑपरेशन है, याद रखिएगा। रेचेप तैयब एर्दोगन की बात करते हैं। ये तुर्की के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए 2023 में। आगे आइए, 29 मई 2023 को किसने नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया? नाइजीरिया आपको नाम से समझ में आ जाएगा, एक अफ्रीकी देश है फ्रेंड्स। अफ्रीका के पश्चिम में स्थित है नाइजीरिया। कैपिटल इसकी अबुजा है और नाइजीरियन नायरा यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। यहाँ के देखिए 2023 में नए प्रेसिडेंट के रूप में बोला टिनुबू को नियुक्त किया गया था। तो बोला टिनुबू वर्तमान में नाइजीरिया के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। नाइजीरिया में ये किंग मेकर की भूमिका में हमेशा रहे, मतलब जब भी नाइजीरिया के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो उसमें किंग मेकर के रूप में बोला टिनुबू को जाना जाता है। अब बोला टिनुबू को 2023 में नाइजीरिया के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। इनके पहले मोहम्मद बुहारी इस पद पर थे, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट के पद पर थे। 2023 में इनके हटने के बाद बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। अब नाइजीरिया के प्रेसिडेंट के रूप में तो हो गए बोला टिनुबू। नाइजीरिया के प्रधानमंत्री की बात करें तो अली मोहम्मद लेमिन ज़ैन नाइजीरिया के प्रधानमंत्री के पद पर हैं और राष्ट्रपति चुना गया 2023 में बोला टिनुबू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रामचंद्र पौडेल को किस देश का प्रेसिडेंट बनाया गया? याद रखिएगा, ये भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, जिसके हाल ही में प्रेसिडेंट के रूप में 2023 में रामचंद्र पौडेल को नियुक्त किया गया। और रामचंद्र पौडेल नेपाल के प्रेसिडेंट बनने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। इनके अलावा नेपाल में जनता समाजवादी पार्टी के नेता राम सहाय प्रसाद यादव को नेपाल का उपराष्ट्रपति चुना गया। रामचंद्र पौडेल नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति हैं और राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। वहीं पर नेपाल के पीएम की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल के पीएम के पद पर पुष्प दहल कमल प्रचंड है वर्तमान में, याद रखिएगा। भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, जिसकी कैपिटल काठमांडू है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है। आप सभी को पता होगा ये फैक्ट, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर ये हो जाएगा, रामचंद्र पौडेल किस देश के प्रेसिडेंट है वर्तमान में? तो नेपाल के प्रेसिडेंट है। आगे आइए, मार्च 2023 में चीन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? देखिए, भारत की जो नेबर कंट्री है उनके तो सभी क्वेश्चन याद रखिएगा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये एग्जाम में रिपीट होते हैं क्योंकि भारत की सारी नेबर कंट्री है। यहाँ पर चीन की बात की गई है, इसके प्रधानमंत्री की बात की गई है। तो मार्च 2023 में चीन के नए प्रधानमंत्री ली कियांग को नियुक्त किया गया। इनके पहले ली केकियांग चीन के प्रधानमंत्री के पद पर थे मार्च 2023 तक। इनके हटने के बाद ली कियांग को चीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और शी जिनपिंग वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति के पद पर हैं। चीन की कैपिटल बीजिंग है, रेनमिनबी यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। शी जिनपिंग, जैसा कि अभी हमने बात की, ये नेपाल के वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर हैं। आगे आइए, हाल ही में पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया? पेरू एक दक्षिण अमेरिकी देश है फ्रेंड्स। इसकी हाल ही में पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में डीना बोलुआटे को नियुक्त किया गया। आंसर डी हो जाएगा। डीना बोलुआटे पहले उपराष्ट्रपति के पद पर थी पेरू में, लेकिन जब राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने अपने पद से इस्तीफा दिया, इनका कार्यकाल जब पूरा हो गया, तो उपराष्ट्रपति डीना बोलुआटे को अब पेरू का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इस तरह से डीना बोलुआटे पेरू की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला है और ये पेरू की 64वीं राष्ट्रपति है। पेरू की कैपिटल लीमा है, दक्षिण अमेरिकी देश है। यहाँ पर मैप में देखिए, ब्राजील के पश्चिम में उसकी नेबर कंट्री है पेरू। इसकी कैपिटल लीमा है और बेट्सी शॉवेज वर्तमान में इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर हैं। अब 2023 में डीना बोलुआटे को पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा को किस देश का प्रेसिडेंट बनाया गया? तो लुला डी सिल्वा 2023 में ब्राजील के एक बार फिर से प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि ये तीसरी बार ब्राजील के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो लुला डी सिल्वा वर्तमान में ब्राजील के प्रेसिडेंट है। ब्राजील जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल ब्राजीलिया है और ब्राजीलियाई रियल यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। लुला डी सिल्वा वर्तमान में ब्राजील के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। आगे, पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? तो पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में
अनवर उल हक काकर को नियुक्त किया गया। पाकिस्तान में देखिए प्रधानमंत्री के रूप में 2023 में शहबाज शरीफ का कार्यकाल खत्म हुआ था। इसके बाद अनवर उल हक काकर को पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम के रूप में नियुक्त किया गया। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है और आरिफ अलवी वर्तमान में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। अनवर उल हक काकर वर्तमान में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर हैं। इसके बाद नताशा पिर्क मुसर को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि पहली महिला राष्ट्रपति या पहली महिला प्रधानमंत्री, तो उसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। नताशा पिर्क मुसर की बात करें तो ये यूरोपीय देश स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई 2023 में। स्लोवेनिया, जैसा कि अभी हमने बात की, एक यूरोपीय देश है। ब्यूलियाना यहाँ की कैपिटल है और रॉबर्ट गोलोब यहाँ के प्रधानमंत्री के पद पर हैं। वर्तमान में नताशा पिर्क मुसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई। मैनुएला रोका बोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मैनुएला रोका बोटे अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की गई 2023 में। इससे पहले मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की शिक्षा मंत्री के पद पर थी, जिन्हें 2023 में फ्रांसिस्को पास्कुअल ओबामा अस्यू के स्थान पर इक्वेटोरियल गिनी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और इस तरह से ये गिनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इक्वेटोरियल गिनी, जो कि अफ्रीका के पश्चिम में स्थित एक देश है, छोटा सा, इसकी कैपिटल मलाबो है और यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर थियोडोरो ओबियांग है। तो प्रेसिडेंट हो जाते हैं थियोडोरो ओबियांग और अब पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाती है इक्वेटोरियल गिनी की मैनुएला रोका बोटे। 2023 में इन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंगोला का नया प्रेसिडेंट किसे चुना गया। तो देखिए अंगोला, जो कि एक पश्चिम अफ्रीकी देश है फ्रेंड्स, 2023 में एक बार पुनः इसके राष्ट्रपति के रूप में जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको को नियुक्त किया गया। आंसर डी हो जाएगा। नाम थोड़ा सा बड़ा है तो जोआओ मैनुअल याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये 2023 तक पहले से ही प्रेसिडेंट के पद पर थे, लेकिन 2023 के इलेक्शन में लगातार दूसरी बार इन्हें अंगोला का प्रेसिडेंट बनाया गया। अंगोला का प्रेसिडेंट बनने वाले ये तीसरे राष्ट्रपति है, याद रखिएगा। अफ्रीकी देश अंगोला की कैपिटल लुआंडा है। जोआओ मैनुअल लोरेंको वर्तमान में अंगोला के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक जितने भी नए प्रेसिडेंट और पीएम की नियुक्ति की गई है अलग अलग देशों में, उन्हें यहाँ पर हमने डिटेल में समझ लिया, एक एक फैक्ट को डिस्कस किया। लेकिन कुछ और देश है जिनके हमें पीएम और प्रेसिडेंट पते होने चाहिए, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो इन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। स्विट्जरलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में एलन बर्सेट को नियुक्त किया गया। चाइना के नए राष्ट्रपति शी जिनपिंग नियुक्त किए गए, ये पहले से भी थे और एक बार फिर से इनकी नियुक्ति की गई है। स्कॉटलैंड के नए प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ को नियुक्त किया गया। गेबोन के नए प्रधानमंत्री रेमंड सीमा को नियुक्त किया गया। कतर के नए प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान को नियुक्त किया गया और बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट के रूप में मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू को नियुक्त किया गया। ये भी याद रखिएगा, इन सभी को, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रेसिडेंट और पीएम जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।